हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। मैं सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप मेरे बारे में सब जानते हैं, मेरे फॉलोअर्स जितने भी हैं, मैं डेली एक वीडियो अपनी अपलोड करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। लेकिन फ्रॉम लास्ट 2 डेज मैंने एक भी वीडियो नहीं अभी अपलोड करी अपनी। डू यू वांट टू नो व्हाई? मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, एज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ फ्रॉम लास्ट 2 डेज। तो जैसे घर में होता है कि घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हम घर में ही अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है, एक मेडिकल हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि अगर आपको कफ एंड कोल्ड है सो आपको अपना कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। अब मन में फियर था कि कोरोना का टेस्ट, क्योंकि देखिए दिल्ली की कंडीशंस जो दिखाई दे रही है, जो मीडिया में एक प्रस्तुत की जाती है, तो वो ही पैनिक मेरे अंदर भी था। मुझे लगा कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, कहीं मुझे जगह नहीं मिली या कहीं मेरे को मतलब और इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि मीडिया ने इस कदर हम लोगों को डरा रखा है। समझ रहे हैं ना आप? तो कुछ ने, मेरे फ्रेंड्स ने बोला, मेरे फॉलोअर्स ने, कई कई फेसबुक के जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने मुझे राय दी कि मैडम आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ही सिंपल वायरल चल रहा है और आप घर में ही अपना होम रेमेडीज वगैरह कीजिए। एंड थैंक गॉड, जो लखनऊ से डॉक्टर निगम जो मेरे साथ जुड़े, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट करा और उन्होंने मुझे 2-4 नुस्खे भी बताए और मैंने वो ही स्टार्ट किया। मैं आपको सही बताऊं, मैं स्पेशली आज उनका थैंक्स भी बोलती हूँ। आप इस तरीके के सजेशंस मुझे आगे भी दीजिएगा। तो देखिए, मैंने सुनी तो सबकी, लेकिन करी मैंने अपने मन की करी। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने आप को खुद ही होम आइसोलेट किया फॉर 2 डेज ओनली। सिर्फ मैंने गर्म पानी पिया, काढ़ा बना करके पिया, और मैंने इंग्लिश दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ कोई भी नहीं खाई। और आज आप देख रहे हैं मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हूँ। मेरे को ना बैक एक है, ना हेडेक है, ना कफ एंड कोल्ड है। तो बस मैं आपसे इतना ही बोलना चाहती हूँ इस बारे में। मैं आपको बताऊं कि मतलब मैं ठीक हो गई। मैं ये नहीं कह रही आपको कि मैं क्यों ठीक हो गई या कैसे। बस मैं आपको इससे कोरिलेट ऐसे करके बता रही हूँ कि जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, अगर हम पॉजिटिव होंगे अपनी किसी भी चीज के टुवर्ड्स एवरीथिंग, आई पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन थ्रू आउट माई होल लाइफ, तो ऐसा सभी को होना चाहिए। तभी इस पैनिक से हम डर के बाहर निकल सकते हैं। आप ये देखिए देश के हालात क्या हैं आज। न्यूज में देखिए, मीडिया में देखिए, आप इंटरनेट का कोई भी आप न्यूज चैनल देख लीजिए या कुछ भी आप देख लीजिए, दिन में डेली 8 से 9 हजार जो केसेस हैं बढ़ रहे हैं, डेली मल्टीप्लाई हो रहे हैं अब केसेस। तो हमारा क्या है, पैनिक बढ़ जाता है कि अरे इतने सारे पेशेंट्स एक दिन में बढ़ गए। हालात ये हो गए हैं आज की डेट में, मैं बताऊं 2,56,000 से ऊपर केसेस जो है आज की डेट में बढ़ गए हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि टेस्टिंग जो हो रहा है वो अभी तो स्टार्ट हुआ है। टेस्टिंग डेली का डेली 1 से 1.5 लाख के ऊपर आज हो चुका है, इसीलिए पेशेंट्स जो हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि जो डिजीज है उनका रेशो देखिए, बाकी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखें तो 10 लाख में 50 एवरेज जो हैं वो डिजीज होते हैं, डेथ रेट जो उनका होता है। लेकिन इंडिया में 10 लाख में एवरेज ओनली 5 लोग हैं। तो ये जो रेशियो है, ये भी तो हम देखें ना। हम मोस्टली क्या होता है, हम नेगेटिविटी को ज्यादा देखते हैं कि अरे इतने पेशेंट्स बढ़ रहे हैं एंड वी गॉट पैनिक, और हम दूसरे लोगों को बताते हैं, शेयर ये करते हैं। हम ये नहीं देखते कि रिकवरी रेट कितना है, डेथ रेट कितना कम है। बस हम मल्टीप्लीकेशन को देखते हैं कि अरे 2.5 लाख से ऊपर चले गए, हम तो वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आ गए। तो हमें इस स्थिति से अपने आप को खुद को निकालना है। अब आप ये देखिए कि हमारी इसमें गलती क्या है। हमारी इसमें गलती मैं बताऊं हमारी नहीं है, हमारे बचपन से ये गलती है कि हम नेगेटिविटी वाली बातों को जल्दी कैच करते हैं। पॉजिटिव, अगर जैसे हमें बचपन में बोलते थे ना, जैसे हमारी माँ बोलती थी कि बेटा ये वाला काम नहीं करना, इसको करना है, तो हम क्या करते थे, जो काम नहीं बोला हम उसको पहले ट्राई करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो वही थिंकिंग करते करते हम इंडियन मेंटेलिटी वाले इसी तरीके के लोग होते हैं। हो सकता है कुछ लोग इस बात को ना सहमत ना हो, लेकिन मोस्टली इस तरीके के लोग होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि किसी की डेथ हुई घर में या परिवार में या पड़ोस में, कोई एक्सीडेंट की न्यूज अगर हमने सुन ली, कोई बिजनेस फेलियर अगर हो गया, किसी को नौकरी में घाटा आ गया, तो हमारे मन की जो स्थिति है ना वो चेंज हो जाती है। मन की स्थिति में हमारे डाउट्स आ जाते हैं, एंग्जाइटी हमारी बढ़ जाती है, कई बार हम बिल्कुल फेडअप हो जाते हैं। कई लोगों को इतना डिप्रेशन हो जाता है कि वो लोग मतलब बिल्कुल हिम्मत तोड़ देते हैं। अब आप एक सिचुएशन को, छोटी सी एक सिचुएशन को आप अगर इस तरीके से लें कि जैसे दिल्ली में रहते हैं आप, अगर आपको ऑन जॉब जाना है तो आप देखिए कि आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आपका 2 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर का अगर रास्ता है तो कई बार आपको उसको पार करने में भी ट्रैफिक जाम की वजह से आपको कम से कम 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। कभी कभी 10 मिनट की दूरी जो आप पैदल पार कर सकते हैं, अगर आप गाड़ी के अंदर हैं तो आपको 1 घंटा भी लग सकता है। तो आप ये बताइए कि आपको पता है कि जाम होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इरिटेट होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं उस सिचुएशन से। और अब ये कोरोना की सिचुएशन,
वो ट्रैफिक जाम की सिचुएशन तो हमें पता है, हमें फेस करनी है आगे, लेकिन हम इतना इतना इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन कोरोना की सिचुएशन देखिए, जो कि हमने देखी ही नहीं, सुनी ही नहीं, समझी ही नहीं इससे पहले कभी भी। अब ये देखिए, विश्व को पूरे वर्ल्ड ने एक ही टाइम कोरोना से हिट किया है, वन टाइम हिट कोरोना, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज की अगर हम बात करें तो देखिए, एक जगह नेचुरल कैलेमिटीज होती है, एक कोई एरिया उससे इफेक्ट होता है, तो वहीं के लोगों को पैनिक होता है। अब आप मैन मेड टेरर की कोई बात कीजिए, उसमें भी आप एक ही जगह के लोगों को उसमें पैनिक होता है, बाकी लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होते, वो ओवरकम हो जाते हैं। लेकिन सेम सिचुएशन कोरोना की अगर आप ये देखिए, ये सिचुएशन ऐसी है जो कि हमने ना सोची, ना समझी, ना कभी सुनी थी, कभी हमने सुनी नहीं। बचपन में दादी माँ से और नानी माँ से ये सुनते थे कि हाँ बेटा, छुआछूत की कोई बीमारी होती है। आप यकीन मानिए, ये छुआछूत की बीमारी ही है, साफ लफ्जों में अगर हम आम भाषा के शब्दों में कहें तो। इसी बात को हमें समझना है, जो पैनिक है वाकई में ये नेचुरल है कि हाँ कि हो रहा है, हाँ कि हाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं पेशेंट्स, तो हमें पैनिक है हम लोग। अब आप ये देखिए कि अनलॉक पीरियड मतलब मोस्टली दिल्ली में और दूसरे हमारे स्टेट्स में भी शुरुआत हो चुकी है, कहीं पर कम हुआ है, कहीं पर ज्यादा हुआ है। तब आप ये देखिए कि हमें फील्ड में तो निकलना ही है। हम कब तक लॉकडाउन पीरियड में रहेंगे? हम मजबूरी में निकलेंगे, अपने नौकरी के लिए निकलेंगे, या अपने जॉब पे निकलेंगे, या हम मार्केट में निकलेंगे, या किसी गेट टुगेदर में निकलेंगे, निकलना तो पड़ेगा ही। कब तक हम लॉकडाउन पीरियड में रहेंगे? अब आप ये देखिए कि अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो सामने वाले को डर है कि भाई हमें कोरोना तो नहीं है, और हमें डर है कि कहीं उसको तो नहीं है। तो डर किस में है? डर हम सबके अंदर है। हम घर के अंदर जो 4 लोग हम रहते हैं उनके अंदर भी है डर। हमारे पूरे जो हमारे संसार की, हमारे इंडिया की जो 135 करोड़ लोगों की जो पॉपुलेशन है, उनके अंदर भी डर है। पूरे विश्व के 700 से 800 करोड़ जो पूरे विश्व की पॉपुलेशन है, उन सबके अंदर भी डर है एक। तो जो ये डर है, ये सोचने की बात है कि इस डर ने हमारे इम्यूनिटी पावर पर बिल्कुल डायरेक्ट हिट किया है, और वही रीजन है कि हम लोग पैनिक हो जाते हैं। अब आप इसको इस बात से आपको रिलेट करके देख सकते हैं। समझने की बात है कि आज के पेपर में मैं देखिए पढ़ रही थी कि एक 94 इयर्स का जो थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पद्मश्री अवार्ड उन्होंने लिया हुआ है। और 94 इयर्स के जो वो व्यक्ति हैं, उन्होंने वो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन आज कल उनका डिस्चार्ज हो गया। 94 इयर्स का जब व्यक्ति अगर सही हो सकता है, और एक 5 साल का बच्चा या 18 साल के बच्चे की कोरोना से डेथ हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है? क्यों? क्योंकि वो 18 साल का बच्चा जो था वो इमोशनली हर्ट था, मेंटली वीक था। अब 94 इयर्स का, जिसका कि फिजिकल जो स्टेट था वो बहुत ही फ्रेजाइल था, लेकिन वो उनका इमोशनल और मेंटल सपोर्ट बहुत था। सो ही गॉट क्योर, जल्दी से उन्होंने क्योर कर लिया। तब आपको यही समझने की बात है कि अब आप ये देखिए कि डेली के डेली हम न्यूज सुनते हैं, या हम कोई भी किसी से आपस में बात करते हैं, क्योंकि कोरोना के टॉपिक के अलावा तो किसी के पास आजकल कोई टॉपिक ही नहीं है। हम डेली थॉट्स पे बात करते हैं, अपने मन में थॉट्स बना लेते हैं कि अच्छा ये है, मतलब डेली हमारे लगा लीजिए कि कम से कम 800 से 1000, एक रिसर्च के मुताबिक 800 से 1000 थॉट्स हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं डेली, जो निकलते भी हैं और बनते भी रहते हैं। लेकिन कोरोना के टाइम में आप ये देखिए, जो ये 1000 जो थॉट्स थे, वो लाखों में चले गए। हमारे लाखों विचार दिमाग में आते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, और हम उन्हीं से पैनिक होते रहते हैं। हमारा जो इन्फॉर्मेशन है मीडिया से ओवरलोड होता रहता है। आप इंटरनेट देख लीजिए, इंटरनेट से हमने कोई भी साइट खोली, देखा, पढ़ा, और फिर हम अपने इन्फॉर्मेशन को हमने अपने अंदर ले लिया, और फिर हम पैनिक हो गए। उसी पैनिक को हमने व्हाट्सएप के जरिए लोगों को फैलाया, इंटरनेट के जरिए फैलाया, हमें अपने घर के लोगों को बताया। आजकल अब अनलॉक पीरियड हो गया, बाहर लोगों को बताया, तो क्या हो गया, पूरे के पूरे लोग जो हैं इसी चीज में ग्रस्त होते जा रहे हैं। सोचने की बात यह है कि एक दिन ये वायरस तो खत्म होना ही है। वायरस जब खत्म हो जाएगा, लेकिन उस डिप्रेशन का क्या, जो कि हम ओवरलोड अपने आप होते जा रहे हैं। तो मेरे कहने का और सब बताने का मकसद ये है कि जो ये डिप्रेशन वाली सिचुएशन है, इसको हमें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, और ये बिल्कुल राइट टाइम है। अभी अनलॉक स्टार्ट आज से हुआ है, अनलॉक पीरियड आज 2 स्टार्ट हुआ है, अभी अभी आगे 3रे और 4थे चरण में भी जाएगा। तो हमें स्थिति को समझना है, और हमें
इमोशनली और मेंटली अपना स्ट्रांग रहना है, चाहे हम फिजिकली भी रहेंगे ही रहेंगे, फिजिकली तो हमें स्ट्रांग होना ही होना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि जो वायरस है उसने अटैक किया है, लेकिन इसको रोकने का, वायरस को रोकने का कोई तरीका बचा नहीं है, ना अनलॉक बचा है, ना ही देखिए इसका वैक्सीनेशन आया है। ये माइंड में हमें बहुत अच्छे से क्रिएट करना पड़ेगा सिचुएशन को। अगर हमें संभालना है तो हमें खुद को अपने आप से ही संभालना है, अपने मजबूत इरादों से ही संभालना है। इस चीज को समझिए। आप ये देखिए कि आज से पहले भी कम से कम एवरेज 6 लाख डेथ जो होती थी पूरे वर्ल्ड में होती थी, अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। तो इसका मतलब ट्रिगर अभी क्या है कि सिर्फ कोरोना है। तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, अपने आप को ओवरकम कीजिए, आप अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए। कोरोना से डरना नहीं है, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं डरना। और आप ये देखिए कि हम एक दूसरे का अगर साथ देंगे, छोटे छोटे जो टिप्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीजें और हैंड सैनिटाइजर का यूज हमें कैसे करना है, बस हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, तभी हम इस सिचुएशन से ओवरकम आ जाएंगे। और मेरी आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक हम्बल सजेशन है कि प्लीज 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 कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। अनलॉक पीरियड हो चुका है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अपने को, आपको फिजिकली स्ट्रांग तो रखना ही है। मेन बात है आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग हमें हर हालत में, हर चीज में होना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज जो नए लोग हैं मेरे वीडियो को देखने वाले, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो पहले से हैं वो प्लीज मेरे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।